हेलो दोस्तों, मैं महबूब आलम। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, 2/1/3 भाग 2/3 का 2/1/3 इसको हमें सॉल्व करना है। बच्चों ये छोटा सा और साधारण सा दिखने वाला क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है बच्चों के अंदर। कैसे? जब बच्चे इसको सोल्व करते हैं तो वो अलग अलग तरीके से इसको सोल्व करते हैं और बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं देखो मैं आपको बताता हूं। अब ये 2/1/3 भाग 2/3 का 2/1/3 इसको कैसे सरल करते हैं? सबसे पहले वो ये जो मिश्रित भिन्न है इसको सरल भिन्न में बदलते हैं। यहां तक ठीक है। 2/1/3 इसको इस प्रकार करते हैं, 2 × 3 + 1/3 फिर भाग ये 2/3 फिर आ जाएगा यहां पर का, और 2/1/3 ये हो जाएगा आपका 2 × 3 + 1/3। यहां तक ठीक है। 2 को 3 से गुणा करके 1 जोड़ दो तो ये हो जाएगा आपका 7/3 फिर भाग ये 2/3 और का ये हो जाएगा आपका 7/3। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को इसी प्रकार सोल्व करते हैं। यहां तक ठीक है। यहां तक सभी के सभी सहमत है कि हां इस क्वेश्चन को इसी प्रकार सोल्व किया जाएगा। ओके, आगे देखो 7/3 फिर भाग 2/3 और का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई 7/3 यहां तक भी ठीक है, सभी सहमत है। अब जो विवाद शुरू होता है दोस्तों वो यहां से शुरू होता है। कैसे? कुछ बच्चे कहते हैं कि पहले हम भाग वाली संख्या को सोल्व करेंगे, भाग को वरीयता दी जाती है। और कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं नहीं, पहले हम ये मल्टीप्लाई वाली संख्या है, गुणे वाली संख्या है, इसको हम सोल्व करेंगे, गुणे को हम वरीयता देंगे। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ये कहेंगे कुछ किसी को भी पहले सोल्व कर लो, चाहे तो आप मल्टीप्लाई वाली को सोल्व कर लो, चाहे भाग वाली को सोल्व कर लो, आंसर तो एक ही आना है। चलो देखते हैं जो बच्चे ये कहते हैं कि भी हम भाग वाली संख्या को सोल्व करते हैं उनका आंसर क्या आता है। भाग वाली संख्या को जो बच्चे सोल्व करते हैं वो इस प्रकार करते हैं, 7/3 ये 7/3 फिर इसको गुणा में बदल देते हैं। ओके, 3 ऊपर चला जाएगा, ये 3 ऊपर आ गए हैं और ये 2 नीचे, फिर ये मल्टीप्लाई ये 7/3। ठीक है। अब देखो इस 3 से इस 3 को आप काट दो, 7 को 7 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका ये 49 और बट्टे में 3 को 2 से गुणा कर लो ये 6। और इसको यदि हम मिश्रित भिन्न में बदलते हैं तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? ये आ जाएगा आपका 8/2/6 ये आंसर आता है। तो जो बच्चे इस क्वेश्चन को कहते हैं कि पहले हम भाग करेंगे और पहले भाग करके सोल्व करते हैं तो उनका आंसर आता है 8/2/6। ये आंसर नंबर 1 है दोस्तों। ठीक है। अब जो बच्चे ये कहते हैं कि नहीं पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम डिवीजन करेंगे तो उनका आंसर क्या आता है, चलो वो भी देख लेते हैं। यहां तक तो कोई विवाद नहीं है, यहां तक तो सभी सहमत है कि हां यहां तक ये क्वेश्चन इसी प्रकार सोल्व किया जाएगा। तो यहां से ही हम इसकी शुरुआत करेंगे क्योंकि यहां तक तो सभी बच्चे सहमत है। तो यहां से हम शुरुआत करते हैं, तो 7/3 ये है 7/3। ओके, और भाग ये 2/3 ये 2/3 और गुणा ये 7/3 ये 7/3। ओके, अब जो बच्चे ये कहते हैं कि पहले हम गुणा करेंगे तो वो गुणा करते हैं, तो इसको तो ऐसे ही लिखते हो 7/3 लिख लेते हैं। फिर भाग गुणा करते हैं तो 2 को 7 से गुणा करेंगे ये आ जाएगा आपका 14 और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 9। अब वो इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि भाग वाली संख्या इसको गुणा में बदलेंगे, क्योंकि भाग देंगे तो ये भाग वाली संख्या गुणा में बदल जाएगी। तो ये हो जाएगा 7/3 और गुणा में बदलेंगे तो ये 9 है ऊपर चला जाएगा और 14 नीचे आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 ऊपर चला जाएगा और ये 14 आपका नीचे आ जाएगा। अब देखो इसको काटेंगे, वो 3 से 9 को काट दो, 2 7 से 14 को काट दो, ये आ जाएगा सॉरी ये आ जाएगा आपका 3 से 9 को काटेंगे 3, 7 से 14 को काटेंगे तो ये 2, तो आंसर आ जाएगा 3/2 आंसर। ये आपका आंसर नंबर 2 है। तो दोस्तों जो बच्चे इस क्वेश्चन को पहले भाग करके सोल्व करते हैं तो उनका आंसर आता है 8/2/6। और जो बच्चे ये कहते हैं कि पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे और पहले गुणा करके इसको सोल्व करते हैं उनका आंसर आता है 3/2।
तो ये आंसर नंबर 1 है और ये आंसर नंबर 2 है, और दोनों के दोनों आंसर है वो अलग अलग है, आप देख सकते हो। यहां पर 8 से 2/6 और यहां पर केवल 3/2 आंसर आया है। तो कौन सा आंसर सही है बच्चों, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, ये आपको पता करना है ये आंसर नंबर 1 सही है या आंसर नंबर 2 सही है। इसका आपको कमेंट करके और जवाब देना है। यदि 1 नंबर आंसर सही है तो वो क्यों है उसका आपको कारण भी बताना है, और यदि 2 नंबर आंसर सही है तो वो क्यों है उसका भी कारण आपको बताना है, और ये आपको कमेंट करके इसका जवाब देना है। ओके, तो चलो बच्चों, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि इससे भी बहुत ज्यादा शानदार क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है, 24 भाग 2 का 15 माइनस 3 गुणा, फिर कोष्टक के अंदर आपको दिया है 6 का 4 भाग 4। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा। यहां यदि आप ध्यान से देखो तो आपको भाग भी दिया है, का भी दिया है, सब्ट्रैक्शन भी दिया है, कोष्टक भी आपको दिया है। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें कुछ नियम, कुछ रूल्स का पालन करना पड़ेगा। वो नियम, वो रूल्स क्या है, ऐसा नहीं है कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम जहां चाहे वहां से शुरू कर दें। आपका मन चाहे कि पहले हम 15 में से 3 घट रहा है तो 15 से 3 को घटा दो, या 24 में 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग 24 के अंदर दे दो, या आप देखो 4 का भाग 4 के अंदर जा रहा है तो आप 4 का भाग 4 के अंदर दे दोगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें कुछ नियम को फॉलो करना पड़ेगा। वो नियम क्या है, उसे कहते हैं हम बॉडमास का नियम। बॉडमास का नियम क्या होता है, मैं आपको बताता हूं बॉडमास क्या होता है। देखो, बॉडमास होता है ये BODMAS, ये है बॉडमास। अब बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट, और जो ब्रैकेट होते हैं वो 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। ओ का मतलब होता है ऑफ, और हम इसे हिंदी में का कहते हैं, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। डी का मतलब होता है डिवीजन यानी कि भाग। एम का मतलब भी मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। ए का मतलब होता है एडिशन यानी कि जोड़। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। तो दोस्तों, जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को देखो तो आपको इस क्रम में सोल्व करना पड़ेगा। यदि इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इस क्रम में सोल्व नहीं करते हैं तो गारंटी के साथ आपका जो आंसर आएगा वो गलत ही आंसर आएगा, सही आंसर आ ही नहीं सकता। तो इस प्रकार के नियम को फॉलो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो ये आपको रेखा दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं रेखा ब्रैकेट। यदि आप कहीं पर भी ये देखो तो सबसे पहले रेखा ब्रैकेट को सोल्व करो, उसके बाद ये छोटा ब्रैकेट, फिर मजला, फिर बड़ा ब्रैकेट। यानी ब्रैकेट को सोल्व करने का ये क्रम है, सबसे पहले रेखा ब्रैकेट सोल्व किया जाता है, फिर छोटा, फिर मजला, फिर बड़ा ब्रैकेट सोल्व किया जाता है। और यदि आप ओ देखो यानी ऑफ, जब कहीं पर भी आप ऑफ या का देखो तो सबसे पहले आपको इस का को ही सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ये डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का नंबर आएगा। यानी क्वेश्चन को आपको इस क्रम में सोल्व करना पड़ेगा, तब आपका आंसर सही आंसर आएगा। तो अब ये जो हमारा क्वेश्चन दिया है इसको बॉडमास के नियम से हम कैसे सोल्व करेंगे, चलो देखते हैं। यहां पर सबसे पहले हम क्या सोल्व करेंगे, देखो सबसे पहले किसका नंबर आता है, रेखा ब्रैकेट। रेखा ब्रैकेट हमको दिया नहीं है, छोटा ब्रैकेट दिया है, तो सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट को ही सोल्व करेंगे। कहने का मतलब ये है, ये जो ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा। और ब्रैकेट के अंदर भी आप देखेंगे क्या क्या हमको दिया है, देखो का दिया है और भाग दिया है, तो भाग से पहले किसका नंबर आएगा, ये का। तो ब्रैकेट के अंदर पहले हम का को सोल्व करेंगे, फिर भाग वाली संख्या को सोल्व करेंगे। इस प्रकार देखो, इसका तो अभी कोई काम नहीं है तो इसको तो हम ऐसे ही उतार देंगे। देखो 24 फिर भाग 2 का ये 15 माइनस 3 और फिर कोष्टक ये 6। अब का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, और 4 और भाग ये 4, ये आपका कोष्टक। ये 24 फिर भाग 2 का और 15 माइनस ये 3, 6 को 4 से पहले गुणा करेंगे क्योंकि ये का वाला गुणा है, तो ये हो जाएगा आपका 24 और फिर भाग ये 4। अब 4 का भाग 24 के अंदर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 24 भाग 2 का ये 15 माइनस 4 का भाग 24 में कितनी बार जाएगा, 6 मरतबा, तो ये हो जाएगा आपका 3 गुणा ये 6। अब देखो हमारा कोष्टक है ये खुल चुका है। अब यहां पर देखो ये का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम इसी को सोल्व करेंगे, ना कि भाग वाली संख्या को, ना कि ये बाकी वाली संख्या को, ना इस मल्टीप्लाई को, पहले इस का को सोल्व किया जाएगा। 24 भाग 2 यहां लगाएंगे हम गुणा, ये हो जाएगा आपका 15 माइनस 3 गुणा ये 6। 15 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 30, तो ये हो जाएगा आपका 24 भाग 30
और माइनस 6 को 3 से गुणा कर लो तो ये हो जाएगा आपका 18। अब पहले भाग वाली जो संख्या है उसको हम सोल्व करेंगे। तो 24/30 लिख सकते हैं, 24/30 और माइनस 18। आप बट्टे में 1 लगा सकते हो आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपका जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए। अब देखो ये दोनों संख्याएं आपस में कट रही है, ऊपर वाली नीचे वाली। यदि इस प्रकार संख्याएं कटती है तो आप पहले संख्याओं को काट करके छोटा कर लो। तो 6 से काटेंगे, 4 छंग 24, इसको 6 से काटेंगे तो हो जाएगा 5, 4 छंग 24 और 5 छंग 30, तो ये हो गया आपके 4/5। तो ये हो गया आपका 4/5 माइनस 18/1। अब ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 18, 5 90, ये 90/5। तो 90 में से 4 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 86। तो ये 86 है वो माइनस के 86 है, 86/5। अब 5 का भाग 86 में दे दो, यानी मिश्रित भिन्न में इसको आप बदल लो, तो हो जाएगा माइनस 17 सही 1/5। ये आपका आंसर है। क्या आंसर आया? माइनस 17 सही 1/5 आपका आंसर आया है। तो दोस्तों जब भी आप इस प्रकार का क्वेश्चन देखो जहां पर आपको डिवीजन दिया जाए, मल्टीप्लाई दिया जाए या ये कोष्टक दिया जाए, तो फिर आपको ये बोर्ड मास का जो नियम है इसको फॉलो करना पड़ेगा। इस बोर्ड मास का नियम का आप प्रयोग करके और बिल्कुल आसानी के साथ इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। ओके, चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 112 माइनस, फिर कोष्टक दिया आपको 24/6 गुणा 2 का 2 प्लस 2। इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? दोस्तों इस क्वेश्चन को बोर्ड मास का नियम से बिल्कुल आसानी के साथ हम सरल कर लेंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क। दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप सरल कीजिए और आपका जो भी आंसर आए उसे कमेंट करके जरूर बताएं। ओके दोस्तों, तो चलो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको इससे कुछ सीखने को मिला है दोस्तों, तो फिर आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है उसको दबाना ना भूले। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।